आइए हम साइंस के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 गति और बल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है। उस यंत्र को क्या कहा जाता है? उस यंत्र को ओडोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वृत्त में से सब। क्वेश्चन नंबर 6, वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेग का ऐसा मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को ऑप्शन नंबर डी, त्वरण कहते हैं। यदि वस्तु के वेग परिणाम समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो लिया जाता है धनात्मक लिया जाता है। स्पीडो क्या मापता है? स्पीडो गति मापता है। औसत चाल और औसत वेग का अनुपात क्या होता है? इसका आंसर होगा इकाई के बराबर या बड़ा। क्वेश्चन नंबर 12, 8 त्रिज्या वाला एक पहिया पर बिंदु ए जो जमीन के संपर्क में है, जब वह पहिया आधा चक्कर लगा लेगा तब बिंदु ए का विस्थापन क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, r√π²+4। निम्नलिखित में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, v/u+at। क्वेश्चन नंबर 14, गति का समीकरण लागू होता है केवल नियत त्वरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, गति का कौन सा समीकरण विस्थापन और समय के संबंध बताता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा समीकरण। किसी आयताकार पथ पर एक चक्कर लगने में गति की दिशा कितनी बार बदलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 बार। स्पीडोमीटर मापता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताक्षणिक चाल। किसी वस्तु का वेग नियत कहा जाता है जब वेग का परिणाम और दिशा नियत हो। क्वेश्चन नंबर 19, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है जब क्या हो? वेग नियत हो। क्वेश्चन नंबर 20, दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर को निर्वात में एक ही ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक साथ ही गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 21, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? विस्थापन का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का विमीय सूत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, L⁻²। क्वेश्चन नंबर 24, किसी पिंड का मंदन का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिंड का वेग समय के साथ घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरने में लगा समय के वर्ग।
क्वेश्चन नंबर 26, एक पिंड के ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है और वह पिंड 10 सेकंड में जमीन पर वापस लौटता है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 27, जब कोई पिंड मुक्त पतन से नीचे गिरता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समय उसका वेग समान रूप से बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेडियन होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल। क्वेश्चन नंबर 30, बल लगाने में निम्न में से कौन सा घटना घटित हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी घटना घटित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 31, जब तक रुकी हुई वस्तु पर लगने वाली सभी बल संतुलित होगा तब वस्तु क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विराम की अवस्था में होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अगर एक पुस्तक किसी टेबल पर रखी हुई है तो उस पर आरोपित बल की कुल संख्या कितनी बार होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। निम्न में कौन सा एक बल के संबंध में गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बीमीय सूत्र mL/-1 होता है, ये गलत है। बल बराबर F बराबर क्या होता है? A बराबर A में होता है। इसका मास इंटू एक्सीलरेशन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान गुने त्वरण। जमीन पर रखे किसी बक्से पर विपरीत दिशा में दो अलग अलग बल 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का लग रहा है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और डी दोनों कथन सत्य हैं। वस्तु का कुल 4 बल आरोपित होते हैं, वस्तु पर कुल 5 न्यूटन बल आरोपित होते हैं। इसका आंसर यही होगा। दो बल 3 न्यूटन और 4 न्यूटन आपस में लंबवत है, इसके परिणाम बल का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि देखिए ऐसे लंबवत है, ये 3 न्यूटन 4 न्यूटन, तो रूट अंडर 3 के स्क्वायर और जो 4 के स्क्वायर, रूट अंडर 25, इसका आंसर होगा 5। किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यदि कोई वस्तु स्थिर हो तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, यदि गतिशील हो तो एक समान वेग से गतिशील रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करे, तो इसे क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, गैलीलियो का जड़त्व का नियम, ये दोनों इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, न्यूटन की गति के पहले नियम से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें बल की परिभाषा मिलता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व के माप है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का। क्वेश्चन नंबर 42, भौतिक राशि संवेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग के संबंध में कथन संबंध में असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक अदिश राशि है, ये गलत है, यह एक संवेग सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है, यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? यह न्यूटन की गति का
दूसरा नियम, बल हमेशा जोड़े में होते हैं और यह हमेशा अलग अलग वस्तु पे लगता है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? यह न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 47, यदि मेज पर रखी एक गुटका जो विराम अवस्था में है पर दो बल अलग अलग है, एक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा मेज में के फर्श का अभिलंब बल, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो बल क्रिया प्रतिक्रिया युगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, घड़ी के मिनट सुई के टिप के गति को देखते हुए बताए 1 घंटा में, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन शून्य और औसत वेग शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 49, जब किसी तंत्र पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तब निकाय कुल संवेग नियत होता है, यह इस कथन है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन के तीसरा गति का नियम। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में किस स्थिति में तंत्र का संवेग संरक्षित रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 52, 2 kg के क्रिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 150 मीटर पर सेकेंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है तो पिस्टल के पीछे हटने का वेग क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 मीटर पर सेकेंड। रॉकेट प्रणोदक या रॉकेट गति डैश संरक्षण के नियम पर आधारित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देखिए संवेग संरक्षण के नियम। प्रकृति या मूलतः कितने प्रकार के बल होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के। आवेग जो है संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। इनमें से कौन सा एक अदिश राशि है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? घर्षण बल, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, एम भी। क्वेश्चन नंबर 59, एक कार और एक ट्रक के रेखीय संवेग समान है, दोनों में से किसका चाल अधिक होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार की। यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है और कार के अचानक दाईं ओर घूम जाता है तो व्यक्ति बाहर की ओर एक झटका महसूस करता है, इसे अपकेंद्री बल के कारण झटका महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 61, अपकेंद्री बल पर आधारित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर और अपकेंद्री पंप। क्वेश्चन नंबर 62, लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति कब अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत करता है? जब लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, नाभिकीय मूल कणों के बीच किस प्रकार का टक्कर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतः प्रत्यास्था टक्कर से। क्वेश्चन नंबर 64, 2 kg द्रव्यमान के पिंड की चाल 10 सेकेंड में 4 मीटर पर से इतना हो जाती है तो बल का परिणाम क्या होगा? इसका आंसर होगा 1.2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन सा अभिकेंद्री बल का सूत्र है जहाँ एम पिंड का द्रव्यमान और आर वृत्त की त्रिज्या जिसमें पिंड घूम रहा हो? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, mv²/r। क्वेश्चन नंबर 68, समान द्रव्यमान के दो कण क्रमशः R1 और R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथों पर समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं, जिसे उसके अपकेंद्री बलों का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, R2/R1। बल में त्वरण से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? बल से त्वरण में भाग देने पर हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में से किसका विमेय सूत्र एक जैसा होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी का चाल और वेग का, दूरी और विस्थापन का, कार्य और ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 69, बलागुण का ऐसा मतलब क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 70, सड़क पर चलती बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित और गति का। क्वेश्चन नंबर 71, पृथ्वी पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार 196 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 kg। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सा एक न्यूटन द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपिया। एक बम जब विस्फोट होती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। टुकड़ों का कुल संवेग कितना होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, जब एक गतिशील कार अचानक रुकती है तो उसे बैठे यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गति का जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह संभवतः किसी वस्तु का चाल बदल जाए लेकिन वेग नहीं। इसका गलत।